शुक्ला जी, डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, प्रोफेसर अजय कुमार गर्ग, डीन and the program director of this course in GMF, Professor Kshitij Awasthi ji, the course director, Ms. Angela, mission director of State Skill Mission of Mizoram, other members of faculty, all the Mahatma Gandhi National Fellows, their parents and guardians, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. सामान्य तौर पे मैं ऐसे कार्यक्रमों में हिंदी में बात करता हूँ। अगर डायरेक्टर साहब को कोई आपत्ति न हो तो मैं हिंदी में बात करूँगा, अदरवाइज मैं अंग्रेजी में बात करता रहूँगा। कोई आपत्ति नहीं है तो फिर मैं हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हर मंचों पे मैं सामान्य करते जहाँ पे लोग हिंदी न समझते हैं वहाँ तो मैं अंग्रेजी बात करता हूँ, लेकिन अदरवाइज भारत सरकार के सचिव के तौर पे भी तो मैं लगभग 5 साल रहा, हर मंच पे मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम सारे 105 जो आज जिन्हें महात्मा गांधी नेशनल फेलो अवार्ड किया है, साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। आप सबको मेरी बहुत 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 बधाई। मैं इस अवसर पे आपके जो यहाँ पे माता पिता आए हुए हैं या अभिभावक आए हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज वो बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने भारतीय प्रबंध संस्थान जो कि हमारे देश का एक जो शीर्ष एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है वहां से एक डिग्री हासिल की है। इस बात के लिए मैं उन तमाम सारे पेरेंट्स को और गार्जियंस को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके साथ 20वीं सदी का जो सबसे दुनिया के जिसके बारे में कहते हैं कि एक महामानव था, जिसने उस ब्रिटानिया हुकूमत को ऐसे हिला दिया, जड़ों से हिला दिया जिसका सूरज नहीं डूबता था, और वो भी ऐसे हथियार से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, सत्य और अहिंसा के हथियार से, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि कोई आने वाले सदियों में सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा भी कोई इंसान इस धरती पे चला था। उस महात्मा गांधी का नाम आपके साथ जुड़ गया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप जहां कहेंगे, जैसे मैंने बीटेक डिग्री हासिल की है, मैंने एमबीए किया है, मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की पब्लिक पॉलिसी में, तो मेरे नाम के आगे वही सारी डिग्री आती है, पर आपके आगे हमेशा महात्मा गांधी नेशनल फेलोज आएगा। इस बात की आपको बहुत बहुत बधाई। और न केवल महात्मा गांधी का नाम आपके साथ जुड़ा है, बल्कि आपके साथ इस देश के लिए नेशनल फेलोज, महात्मा गांधी नेशनल फेलोज, इस बात की आपको बहुत बहुत बधाई। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेज ने इस प्रकार के कार्यक्रम को सोचा, उसे कारगर किया हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से। अभी डायरेक्टर महोदया बता रही थी कि कैसे अग्निवीर की संकल्पना की गई, कि तमाम सारे हमारे युवक अग्निवीर के माध्यम से हमारी जो सैन्य संस्थाएं हैं उनकी ट्रेनिंग लेकर के बाद में वहां सेवा भी देंगे और बहुत सारे वापस आकर के समाज के तमाम सारे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। ऐसे आपको आज के समय में इतना महत्वपूर्ण विषय पे आपका प्रशिक्षण किया है। मैं भी देख रहा था आपकी जो थोड़ा वक्त मिला मुझे स्किल से समृद्धि के बारे में, इसमें देख रहा था कि कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में आपको
जानकारी न दी गई, चाहे वो यूएन से रिलेटेड हो, हमारे देश से रिलेटेड हो, प्रदेशों से रिलेटेड हो, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड हो, प्लानिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से हो, लगभग हर एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, जो कि एक किसी युवक को वो सारी जानकारी होनी चाहिए जबकि वो कार्य क्षेत्र में घुस रहा है, कार्य क्षेत्र में जब आगे बढ़ रहा है, वो सारा का सारा आपको ज्ञान दिया गया। और वो भी ज्ञान जो दिया गया है आपको, वो थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल के तौर पर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एकेडमिक सेशन के माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आपको अगर क्लासेस किया आपने, तो उसको जाकर के ऑन ग्राउंड तमाम सारे जनपदों में, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के हो, आसाम के हो, मिजोरम के हो, हिमाचल प्रदेश के हो, उन जनपदों में जाकर के अपने उस ज्ञान को लागू करने के लिए, उसको कुछ कारगर उसका परिणाम देने के लिए आपको मौका मिलता है। तो निश्चित तौर पे आप एक सामान्य जो डिग्री कोर्स होता है, उस सामान्य डिग्री कोर्स से कहीं ज्यादा तपे हुए, काफी कहीं ज्यादा अधिक बने। मुझे ये भी बताया गया कि जब आप कोर्स कर रहे थे तो आपको यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के फैकल्टी मेंबर से मेंटरशिप भी मिल जाएगी, ताकि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनका, क्योंकि ये तमाम सारे जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनका अपने विषयों पे कितना गहन ज्ञान है, उनके द्वारा लगातार आपको प्रशिक्षित किया जा रहा था, आपको सही रास्ते पर लाया जा रहा था, कि जिससे कि आप अपने स्किल को और भी ज्यादा बेहतर कर सकें। तो निश्चित तौर पे आप ऐसा बन करके निकले हैं, जबकि आपकी आज आवश्यकता है, हमारे देश को आवश्यकता है, हर प्रदेश को आवश्यकता है। जिस प्रकार का परिवर्तन हमारे देश में हो रहा है, जिस प्रकार के कार्यक्रम देश में चल रहे हैं, वहां पे ऐसे युवा वर्ग की आवश्यकता है जो प्रशिक्षित होकर के देश के निर्माण में, देश के विकास में एक अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हमारे देश के वो तमाम सारे जो हुनर है, जो सदियों से चला आ रहा है, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग था, लेकिन एक समय के साथ हम उसको भूलते चले, उनको हम उनके जो कार्य थे, उस कार्य को हम वो महत्व जो देना चाहिए वो महत्व नहीं देते थे। उसके लिए एक नया कार्यक्रम का शुभारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और ये कार्यक्रम देशव्यापी, जिसमें हमारी जो स्किल्स है, उन स्किल्स को कैसे हम और उसमें बेहतरी ला करके अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उसमें योगदान दे सकते हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश में यहाँ पे प्रशिक्षण किए हैं और जो उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण नहीं किए हैं, जो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, आपको जानकारी होगी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से कार्यक्रम शुभारंभ किया, और आज इस कार्यक्रम का नतीजा यह है कि हमारे हर जनपदों में कुछ ऐसी लोकल स्किल्स थी जिसको हम पहचानते नहीं, जिसको हम बहुत महत्व नहीं देते, जिसकी क्या क्षमता है, क्या उसका पोटेंशियल है आर्थिक गतिविधियों में, इसके बारे में हम कोशिश भी नहीं करते। चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो, तमाम सारे ऐसे ऐसे हुनर हमारे यहाँ हैं, जिस हुनर का और वो सदियों से हमारे वहां पे पनप पड़ रहे थे कि हमें मालूम था अलीगढ़ का फला चीज मशहूर है, तो मुरादाबाद का फला चीज मशहूर है, तो जौनपुर का फला चीज मशहूर है, तो बनारस का फला चीज मशहूर है, लेकिन हम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज जब मैनेजमेंट के पार्लामेंट में कहें तो हमको उसके मार्केटिंग का जमाना है, और मार्केटिंग के लिए आपको बताया जाए कि क्या क्या चीजें उससे महत्वपूर्ण चीजें होती है, न केवल संस्थान को कैसे उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसे पैकेजिंग होना चाहिए, कैसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जब एक बार उत्तर प्रदेश में उसके बारे में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुभारंभ
उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम सारे लोगों को जो एक छोटे वो आय करते थे अपने उस हुनर को लेकर के, आज उनकी आय में 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना उतनी ज्यादा वृद्धि हो गई। आज हमारे प्रोडक्ट्स, हमें बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के देशों में जाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के ODOP के प्रोडक्ट्स को दुनिया के जो अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उन्हें सम्मान के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। ये स्थान उसका प्राप्त है। आज हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तमाम सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। अभी हाल में हमने जो एक इंटरनेशनल ट्रेड शो किया था ग्रेटर नोएडा में, उसमें ये इतने पॉपुलर हुए, दुनिया से, देश के तमाम सारे राज्यों से जो लोग आए थे, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स को न केवल खरीद के ले गए बल्कि आने वाले समय से खरीद के उन्होंने आदेश दिए। यानी आप सोचिए कि जो हमारी लोकल स्किल्स है, उस लोकल स्किल्स से हम कितना सारा कुछ कर सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट्स था, ज्यादा नहीं, 6 साल पहले 84,000 करोड़ था, और अभी हाल में जब आंकड़े आए हैं तो 1.74 लाख करोड़, मोर देन डबल हमारे उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट हो गया, और ये तेजी से बढ़ रहा है। इसमें हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप अगर सोचेंगे जो आपको हुनर मिली है, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमें कहीं नौकरी मिले। यस, बिल्कुल आपको नौकरी मिलेगी। आपको भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के द्वारा नौकरी मिलेगी। राज्यों में इतना तेजी से स्किलिंग के ऊपर काम हो रहा है, वहां पे आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप इतने योग्य हो जाइए कि आप खुद ही एंटरप्रेन्योर बन करके आप अपना खुद ऐसा बिजनेस कहीं से भी एक जगह शुरुआत करें, क्योंकि जमाना है इनोवेशन का, नवाचार का, ये जमाना है स्किलिंग का, ये जमाना है स्टार्टअप का। और आज स्टार्टअप की दुनिया में पूरे दुनिया का जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में वन ऑफ द बेस्ट इकोसिस्टम आज हिंदुस्तान बना रहा है। 108 यूनिकॉर्न कंपनीज हमारी जो स्टार्टअप से शुरू हुए, 108 अभी जो वर्ल्ड की रैंकिंग आई थी, जो सबसे फास्ट मूव करते हैं $50 मिलियन तक पहुंचने के लिए, उनमें अब 5 मिलियन तक पहुंचने के लिए, उसमें 500 मिलियन पहुंचने के लिए 50% ऑफ यूनिकॉर्न, उसमें हिंदुस्तान का चौथा स्थान था, और तीसरे और चौथे में बहुत थोड़ा अंतर था 500 मिलियन पहुंचने के लिए। जो जिस प्रकार की व्यवस्था हिंदुस्तान में, जैसी चाहे बैंक के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, हर तरीके से जो प्रमोशन की व्यवस्था हो रही है हिंदुस्तान में, उसमें आज ऐसे यूथ की आवश्यकता है जो नौकरी नहीं ढूंढे बल्कि नौकरी देने की व्यवस्था करें, और आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके साथ मैंने कहा महात्मा गांधी जी का भी नाम है, नेशन का भी नाम है, और सबसे बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का भी आपके पास डिग्री। आज जब हमारा देश, आपने पंचप्रण के बारे में सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात की थी लाल किले के प्राचीर से। क्या है पंचप्रण? पंचप्रण है हमारे देश को, पहला प्रण है उसका कि हम अपने देश को विकसित देश बनाएंगे आने वाले 25 सालों में। यानी आजादी का जब हम 100वां साल मना रहे होंगे 2047 में, तो हमारा देश एक डेवलप कंट्री होगा, एक आत्मनिर्भर देश होगा। और डेवलप कंट्री का मतलब तो आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जो डेवलप कंट्री के तमाम सारे देशों का नाम जो है, उनके नाम के आगे भारत का भी नाम जुड़ा हो। आपको शक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से देश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में तेजी से छलांग देश हमारा लगा रहा हो। आप सोचिए, हाल में हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा जहां पे आज तक दुनिया के कोई देश नहीं पहुंचे थे। ऐसे तमाम सारी चीजें ऐसी हो रही है जो दुनिया में आज हमारा जो हमारा डिजिटल पेमेंट के बारे में हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में, हर चीज के बारे में आप देखिए कि किस प्रकार से देश में परिवर्तन हो रहे हैं। उसमें हमें उस डेवलप कंट्री के लक्ष्य को जब लेके चलना है, तो उसमें यूथ का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा दूसरा प्रण है, वो है हम गुलामी की निशानी को समाप्त करना चाहते हैं। जो तमाम सारी ऐसी
ऐसी चीजें जो हमारे मन में एक ऐसा भाव पड़ा हुआ है कि हम कम हैं, हम कमतर हैं, ऐसा नहीं। ये ऋषियों मुनियों का देश, संतों का देश। यहाँ पे तो हम जब किसी के पास कुछ नहीं था तब हम कितनी बड़ी बात करते थे, दुनिया की कितनी सारी बातें करते थे, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, कृषि हो, तकनीकी हो, हर क्षेत्र में हम कितने आगे थे। और जब एक बार हमने अपने को उस ताकत को महसूस किया, तो देखिए कोविड जैसी वैश्विक महामारी में हिंदुस्तान जब दुनिया की ताकतें चकनाचूर हो रही थी, समाप्त हो रही थी, अर्थव्यवस्था उनकी बिगड़ रही थी, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ रही थी, हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत के तौर पर आगे बढ़ चला। ये हमारे देश की ताकत है कि हम गुलामी की उन निशानियों को मिटाते हुए अपने देश की क्षमता को। तो तीसरा प्रण है हमारे देश की जो ताकत है, यहाँ की जो लिगेसी है, यहाँ की जो हमारी हेरिटेज है, हमारे जो कल्चर है, उस कल्चर को जो विश्वकर्मा योजना का जो प्रारंभ किया है, ऐसी तमाम सारी योजनाएं जो आज देश में जो चल रही है, उनमें इस देश का जो हेरिटेज, देश की जहाँ पे ताकत है, उस ताकत को आप दुनिया में दिखा सकते हैं। पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। ये भारत का युद्ध है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा युद्ध है और वो युद्ध आने वाले 2055 तक हम दुनिया के सबसे बड़े यूथफुल नेशन होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, 5वीं पहुंचे, 4थी, तीसरी अर्थव्यवस्था के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हमारी जो क्षमता है, हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लेगेसी है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो चौथा प्रण है वो है यूनिटी के बारे में। हम कैसे देश को एक रूप में, एक टीम इंडिया के तौर पे, इंक्लूसिव इंडिया के तौर पे सबको समाहित करते हुए, मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ देख करके कि आप में 105 में 39 बेटियां हैं। बहुत खुशी हुई देख करके, यानी लगभग 40% बेटियां आज महात्मा गांधी नेशनल फेलोज प्राप्त कर रही है। और उससे भी ज्यादा खुशी हुई देख करके 105 में सबसे आगे लीड करने वाली तीनों की तीनों हमारी बेटियां। ये है हमारा इंक्लूसिव इंडिया, ये हमारा यूनिटी, जिसमें हम हर एक की ताकत को, हर एक की क्षमता को बाहर निकाल करके देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को उस लक्ष्य को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, डेवलप नेशन का जो सपना देखा है, उसके लिए, जिसके लिए निरंतर देश काम कर रहा है, हम उस पर कैसे आगे बढ़ सकते। उसमें आपका योगदान होगा, इन तमाम सारी बेटियों का योगदान होगा, उन तमाम सारे लोगों का योगदान होगा जो कि किसी वजह से वंचित थे, छूट गए। उदाहरण के लिए मैं भारत सरकार में जो सेक्रेटरी था, एक योजना, एक कार्यक्रम ने शुरू किया था, पीएम स्वनिधि, शायद आपने नाम सुना हो, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कई मंचों पर उसके बारे में बात की। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये योजना उन लोगों के लिए है जो रेहड़ी एंड पटरी पे जो काम करते थे। वो आपका जो कहीं पे कोई फल बेचता था, कोई फूल बेचता था, कोई सब्जी बेचता था, कोई जूते चप्पल बेचता था, कोई छोटे मोटे कपड़े बेचता था, कोई लोगों को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता था, हजामत करता था, कोई उनके जो और भी तमाम किस्म के सर्विसेज देता था। ये वो लोग थे जिनको किसी प्रकार से उनको जो है बैंकिंग फैसिलिटी, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं मिल सकती थी, मिलती नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मुझे ये टास्क मिला तो मैंने जब इस पर देखना चालू किया तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि आज के डेट में भी इन लोगों को 100 से लेकर 500% तक के ब्याज पे लोन मिलता था। सवेरे लोन लेते थे, शाम को लौटाते थे, 500% का ब्याज लगा कर। सोच करके सिहरन हो जाती। लेकिन उनके लिए जब कोविड का दौर चल रहा था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री के आदेश से ये जो कार्यक्रम बनाया गया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, और ये प्रोग्राम अगर आप, मैं कहूँगा आप पढ़े लिखे लोग आप जाकर के इसको गूगल करिए, देखिए ये प्रोग्राम कंप्लीटली सारा 100% A to Z डिजिटली सपोर्टेड प्रोग्राम, कहीं भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, सारी की सारी चीज। और मुझे गौरव प्राप्त हुआ कि मुझे वो कार्य करने का मौका मिला। तो हमने सारे के सारे सिस्टम को ऐसे जोड़ा कंप्लीट डिजिटल माध्यम से। और आज आपको जान करके खुशी होगी, जिनको लोन नहीं मिलता था, जो लोग पब्लिक से प्राइवेट से लोन लेके 100 से 500% तक का ब्याज देते थे, वो ऐसा
प्रोग्राम बना जिस प्रोग्राम में उनको अगर वो समय से अपना लौटाएंगे, लोन लौटाएंगे और साथ में डिजिटल पेमेंट का माध्यम उपयोग करेंगे तो उनका लोन 0% नहीं बल्कि एक तरह से सब्सिडी हो जाएगा, उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। लोग कहते थे कैसे होगा, बहुत सारे डिफॉल्टर होंगे। आपको जान करके खुशी होगी क्योंकि इन लोगों को मैंने उसमें संज्ञा दी थी, इन स्ट्रीट वेंडर्स को। जब मैं इसके बारे में बहुत गहराई से देखना चालू किया, नजदीक से देखना चालू किया, मैंने उसमें एक शब्द उसमें प्रयोग किया था, दिया नैनो एंटरप्रेन्योर्स। आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने ट्रेनिंग ली है, बट दीज आर द नैनो एंटरप्रेन्योर्स। ये सूक्ष्म उद्यमी है। उद्यमी वो होता है जो कि रिस्क ले सकता है। उद्यमी वो होता है जो कि किसी चीज से एक से सवा पैदा कर सकता है। ये रिस्क लेते थे। ये जब वो खरीदते थे, फल खरीदते थे, फल खरीद के बेचने में आपको उस वक्त में फल सड़ भी सकता था, फूल सूख भी सकता था, सब्जियां बेकार भी हो सकती थी, सड़ भी सकती थी, लेकिन वो रिस्क लेकर के वो कैसे अपने आप कंट्रोल करते थे, केवल उन्हें प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन वो उद्यमी तो जरूर थे क्योंकि वो उस काम को कर रहे थे। और एक बार उनको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मिला, आज जानकर के खुशी होगी लगभग 75 लाख लोगों को पूरे देश में इसका लाभ मिल चुका है। और ये सारे के सारे न केवल पहला फर्स्ट स्टेप्स, जो फर्स्ट ट्रांस में उनको 10,000 रुपए, जब पूरा लोन लौटाएंगे तो सेकंड ट्रांस में उनको 20,000 रुपए, थर्ड ट्रांस में 50,000 रुपए, और तब तक वो मेन स्ट्रीम हो जाएंगे। बिकॉज जब एक बार डिजिटल यूज करेंगे, आपको खुशी होगी जान करके कि उनके द्वारा करीब 125 करोड़ ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो आप खरीदते हैं पेटीएम और गूगल पे और वो तमाम सारी उनके द्वारा किया जाता है। सोचिए बगैर पढ़े लिखे लोग आज हमारे देश में ये ताकत हो गई है कि वो उद्यमी होकर के इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे जाकर के देखकर खुशी होती, मैं जब जिलों में जाता हूँ देखता हूँ कि उनकी जो छोटी सी दुकान थी, सड़क पे बैठते थे, आज उनकी बड़ी सी दुकान हो रही है। ये हमारे देश की ताकत है। दैट इज इंक्लूसिव इंडिया, दैट्स इन यूनिटी। एंड द लास्ट थिंग जो पंचप्रण है वो है सेंस ऑफ ड्यूटी। हर एक की अपनी जिम्मेदारी। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें बहुत सारे अधिकार मिले, हमें बहुत सारा काम मिला, बट हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये हर एक में सेंस ऑफ ड्यूटी किसी भी लेवल पे, मुख्य सचिव के तौर पे मेरी क्या ड्यूटी है, एज ए स्टूडेंट आपकी क्या ड्यूटी है, आपके पेरेंट्स क्योंकि हम सीखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, हर एक बात को सीखते हैं। तो हमारी क्या ड्यूटी है, उस ड्यूटी को हम कैसे निभाएंगे? जब एक हमें जिम्मेदार भाव आ जाएगा तो फिर देश हमारा देखते देखते स्वतः वो डेवलप कंट्री होगा। जब डेवलप कंट्री होगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा? आप सबको मिलेगा, हर सिटीजन को लाभ मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी पॉजिटिव साइकिल है जिस साइकिल के माध्यम से, जैसे आज हमारा उत्तर प्रदेश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि हम अपने प्रदेश को 5 साल में $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे, और बहुत तेजी से इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग आप पेपर में फॉलो करते होंगे, देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे, बहुत सारी चीजें हमारा जो है, पिछले बार हमारे ऑलमोस्ट ग्रोथ करीब 18% का ग्रोथ हुआ, और तेजी से बढ़ाने जा रहा है। बड़ा लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य को हम पूरा करेंगे क्योंकि उसके लिए संकल्प है। और जब ये इस प्रकार से हमारा जब ये इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। वो हमारी इकोनॉमी के पॉजिटिव साइकिल, जो कि आपके इकोनॉमिक्स में मैंने देखा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, इतनी सारी बातें आपको हो रही है क्योंकि देश हमारा बदल रहा है। ये सही मौका है जब आपको, आप में से जो 105 लोग हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुद की अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करना है, क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट को भी देखा है, आपने देखा है कि वो भी देखा है कि क्या क्या चीजें आज की डेट में देश प्रदेश के द्वारा या हमारे लोकल बॉडीज के द्वारा किया जा रहा है। आपने वो भी देखा कि चीजों को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक अनुभव के आधार पे आज आपको सर्टिफिकेट मिला है। मेरा आप सबसे यही आह्वान होगा कि आप अपने उस उत्तरदायित्व को, जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, उसको समझते हुए अपने पोटेंशियल को बाहर निकालिए, अपनी क्षमता को बाहर निकालिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी बड़ी क्षमता छुपी हुई है, और उसी क्षमता का परिणाम है कि आज आप यहाँ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से डिग्री लेकर के जा रहे हैं। अब उसको आगे आने वाले समय में आप ग्राउंड पे होंगे, आप कुछ कर रहे होंगे, अपने अंदर जो आपकी जो क्षमता है उस क्षमता को उभारिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, जिससे कि आपका
अच्छा सच्चा कर सकें। मैं आप सारे लोगों को एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए, अपनी क्षमता को आगे उभारते हुए, हर समय लोगों को इस बात के लिए, इस गौरव को लाने के लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आप हर कोई 105 ये हमारे नए पाती हैं जो कि अपने जहां पे होंगे वहीं पे उस जगह को रोशन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि जो हमारा महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जो 600 में ऑलमोस्ट 1/6 आपने उनको ट्रेन किया और आपने बताया कि आप इनका नेटवर्क बनाएंगे। बहुत ताकत होती है जब हम नेटवर्क में काम करते हैं तो हमारी ताकत बहुत बढ़ जाती है। हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, हम एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे बट एक दूसरे से सीख करके कॉम्पीट करेंगे। जब हम एक दूसरे को शेयर करेंगे प्लेटफॉर्म पे, हम देखेंगे कि हमारा साथी मिजोरम में क्या कर रहा है, हमारा साथी जो हिमाचल में क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है। जब वो देखेगा तो एक दूसरे से सीख करके हम आगे बढ़ेंगे और ये इस देश की ताकत है क्योंकि हम इतने हैं कि हम जो भी करेंगे उससे हम सीखते हुए बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है उस नेटवर्क में। और ये बड़ा नेटवर्क भी मुझे, जैसा कि मैडम ने बताया, कि एक नेटवर्क तो आपका IIM लखनऊ का है बट एक बिगर नेटवर्क जहाँ पे 9 IIM जुड़े हुए हैं, उनका जो पूरे 600 का कोहर्ट जहाँ पे काम कर रहा है, तो और भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप जो भी अच्छा काम करें उस काम को शेयर करें, दूसरों से शेयर करें ताकि दूसरे आपसे सीख करके और आगे बढ़े। वो हमारा जो एवरेज का जो रूल होता है वो एवरेज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा। और इसके लिए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत उपयोग हो सकता है। आज आप सबको जो हमारा जो नई एक व्यवस्था है उसमें टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी के साथ आज की जो चीजें हैं, कैसे हम नई नई जो चीजें आई हैं, चाहे IoT हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बहुत सारी नई चीजें आ रही। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, बी ए लर्नर ऑल योर लाइफ। मैं बता दूं कि मैं मुख्य सचिव के तौर पे रोज कुछ नया चीज सीखता रहता हूँ। आपसे भी सीखता हूँ, मैडम से भी सीखता हूँ, जो भी हमसे मिलता है उससे कुछ कुछ नया चीज हर दिन अपने आप को सीखते रहते हैं। अपने अंदर उस सीखने वाली हंगर को खत्म मत करिए, एक दूसरे से सीखते रहिए। जहां भी सीखेंगे आप अपने को और इम्प्रूव करते चले जाएंगे और इम्प्रूव करते जाएंगे तो वो आपका रास्ता अपने आप बनता जाता है। प्रेजेंट में रहिए, अपने को बेहतर करते रहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस इंस्टीट्यूट को, मैं मैडम को खासतौर से और आपके जो हमारे प्रोफेसर हैं जिन्होंने मुझे आज मौका दिया इस वैलिडिटी सेशन में आपके बीच आकर के संबोधन करने के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।